There are so many molecules which can't be represented by only single Lewis structure. It means they're represented by more than one Lewis structure. But no structure can explain all the properties of that molecule. Such molecules show resonance. For example, I am taking very common example, benzene. Benzene, it is 6 carbon cycle having alternate single and double bond. It can be represented in this way, and another molecule which can represent the structure of benzene is this one. Both these are known as resonating structures. Both these are known as resonating structures or canonical structure. But real structure is something different. In real structure, we can show by resonance hybrid. How this structure originate? Look at this, carbon-carbon double bond. We know carbon-carbon double bond length is 1.33 angstrom. But carbon-carbon single bond length, it is 1.54 angstrom. For benzene, each carbon-carbon bond lengths are equal. अगर हम बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखते तो 3 बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था 1.33 एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स, ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था 1.54 एंगस्ट्रॉम. पर बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है एंड दिस इज 1.39 एंगस्ट्रॉम. इट इक्वल्स टू 1.39 एंगस्ट्रॉम. It means it is greater than the carbon-carbon double bond length and smaller than the carbon single carbon bond length. यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये तरीका क्या हुआ कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई? तो इसका रीज़न है डीलोकलाइजेशन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन्स, और यही रीज़न है रेजोनेंस का, रेजोनेंस हाइब्रिड बनने का. रेजोनेंस हाइब्रिड इज़ रियल स्ट्रक्चर, बट रियल स्ट्रक्चर का कोई यूज़ नहीं है. क्यों यूज़ नहीं है? यहाँ पर हम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, और अगर मुझे कोई भी मैकेनिज्म शो करना है, रिएक्शन शो करना है, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू शो नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही शो किया जा सकता है. इट मीन्स अगर एडिशन दिखाना होगा तो उसके लिए डबल बॉन्ड एक स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, ये नहीं कि वो मूवेबल कंडीशन में हो. तो इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल है बिकॉज इसका एनर्जी मिनिमम है. ये बात हमें पता है कि जितना कम एनर्जी होगी किसी मॉलिक्यूल की, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. लेसर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, ये चीज़ याद रखनी है. बट इसका यूज़ नहीं है. वाई नॉट? बिकॉज वी कैन शो मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. वी रिक्वायर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रॉन फॉर शोइंग मैकेनिज्म. अब बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है. बेंजीन का स्ट्रक्चर कैकुले ने फाइंड आउट किया था. बहुत साल लगे, अप्रॉक्सीमेट 100 ईयर्स लगे बेंजीन के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में. यही नहीं पता लग पा रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है. वंस अ डे कैकुले वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और ही टेक अ नैप. ड्यूरिंग दिस नैप ही सॉ अ ड्रीम, और उस ड्रीम में देखा कि देयर वर फ्यू स्नेक्स एंड दे वर प्लेइंग एंड 2 or 3 स्नेक्स दे वर पिकिंग देयर टेल विद देयर माउथ. अब अगर एक स्नेक अपनी ही टेल को अपने माउथ से पकड़ेगा तो वह स्ट्रक्चर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा. तो वहीं से कैकुले को पॉइंट आउट हुआ और वो एकदम अचानक से उठे क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर भी साइक्लिक है. तो वहीं से एक पॉइंट मिला बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए, और बेंजीन का स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ और कैकुले ने ही बेंजीन के स्ट्रक्चर्स दिए. देयर आर सो मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, दीवार, क्लॉज, आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. बट हम आज की डेट में जो पढ़ते हैं वो कैकुले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एंड बोथ दीज आर द कैकुले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंजीन. अब कंपाउंड जो रेजोनेंस शो करते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. रेजोनेंस शोइंग कंपाउंड्स हैव फ्यू प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट इज द एक्स्ट्रा स्टेबल. वो कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. जो भी कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा. दूसरी चीज़ बॉन्ड लेंथ वैरी. वहाँ पर बॉन्ड लेंथ वेरी करती है. जिन कंपाउंड्स में रेजोनेंस शो हो रहा है वहाँ पर बॉन्ड लेंथ वेरी करती है. जैसे अभी हमने देखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम. बट बेंजीन के केस में ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वाज 1.39 एंगस्ट्रॉम. तो
डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लेंथ दोनों ही वेरी कर रहे हैं। मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो रेजोनेंस शो कर रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड में, ना ही तो वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के इक्वल है और ना ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इक्वल है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इलोंगेट हुआ और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन शॉर्टन हुआ। देख रहे हैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.33 to 1.39, इट्स मीन इट गेट इलोंगेटेड, but carbon single bond carbon 1.54 angstrom to 1.39 angstrom, it means it get shortened. अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और रियल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड जो मोस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल होने का रीज़न उसकी एनर्जी लेसर है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का टैग किया जाए। अब मैं यहाँ पर एक चेंज करने वाली हूँ, इस स्ट्रक्चर में एक चेंज कर देते हैं। वो चेंज ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इसमें से ये वाला कार्बन हम रेडियो एक्टिव ले लेते हैं, कार्बन 14 ले लेते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेंस ना होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, सिंगली न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द पॉजिटिव सेंटर, इट मीन्स प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, प्रोडक्ट्स दो बने। दो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने, एक तो यही प्रोडक्ट बना और दूसरा प्रोडक्ट बना CH2 न्यूक्लियोफाइल जिसमें कार्बन 14 है, CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड प्रोडक्ट वॉज दिस वन। अब ये कैसे बना, इट वॉज ड्यू टू द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है हमें यही पढ़ना है। यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर भी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन 14 पर भी, जबकि कि ये कार्बन 14 पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज बना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन 14 पर भी हुआ। फॉर दिस वी विल स्टडी रेजोनेंस, यही हमारा आज का टॉपिक है। रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसका डीलोकलाइजेशन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का और लोन पेयर्स का इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए p ऑर्बिटल्स के, पैरेलल p ऑर्बिटल्स के, ठीक है। तो रेजोनेंस कहाँ होता है, जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। रेजोनेंस टेक प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन रेजोनेंस होगा कहाँ, जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहीं रेजोनेंस होगा। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होना चाहिए जो कि जिसमें पैरेलल p ऑर्बिटल्स हों और किसके अलॉन्ग हो, वो p पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के अलॉन्ग विद हों। तो देखिए conjugated system having parallel p orbital along with at least one pi electron pair। आपको क्या याद रखना है, आपको सिंपल याद रखना है delocalization of pi electron and lone pair in parallel p orbital in conjugated system। अब बात करते हैं conjugated systems की। There are 6 different conjugated system, और वो 6 different conjugated systems क्या हैं, these are the pi sigma पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, पाई सिंगल बॉन्ड इट्स मीन सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट सिस्टम इज पाई सिग्मा पॉजिटिव। अनदर सिस्टम देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, पाई, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब सिग्मा, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। तो अनदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल पैरेलल p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पैरेलल p ऑर्बिटल है जहाँ पर वैकेंट है। अभी आगे डिस्कस करते हैं सबके लिए। अगेन पाई डबल बॉन्ड है, पाई सिंगल बॉन्ड सिग्मा, लोन पेयर। इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, दोनों ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। पाई सिग्मा लोन पेयर, थर्ड सिस्टम इज व्हाट, पाई सिग्मा लोन पेयर। नेक्स्ट सिस्टम इज पाई देन सिग्मा देन पाई। नेक्स्ट सिस्टम इज पाई सिग्मा पाई। नेक्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर, पाई पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर। नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज सिग्मा vacant d orbitals।
जहाँ पर भी इन 6 सिस्टम्स में से, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में से कोई भी सिस्टम अवेलेबल होगा वहाँ रेजोनेंस होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी इन 6 सिस्टम्स में से कोई भी सिस्टम अवेलेबल होगा वहाँ पर रेजोनेंस होगा ही होगा। इट इज़ द ट्रिक टू नो वेयर द रेजोनेंस विल बी और नॉट। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिस्टम से, पाई सिग्मा पॉजिटिव से। तो यहाँ पर है पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसे हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। पाई सिग्मा पॉजिटिव कैसे शो होगा? देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ पर, तो इस कार्बन से अब कितना इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसका मतलब CH2 यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन CH, नाउ सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम शो करते हैं डबली हेडेड एरो से। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं? देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनका जरा ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं पहले, और मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बताऊंगी, उसके बाद पहले ऑर्बिटल डायग्राम देखिए। CH2 इंडिकेट किया, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। इसका मतलब ये p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है पाई बॉन्ड। अगेन CH2, और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि कि p ऑर्बिटल वैकेंट है। क्या हुआ? ये पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ। कैसे शिफ्ट हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए। ओके, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग ब्रेक हुई और ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप किया तो यहाँ पर बना पाई बॉन्ड, और क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड दूर जा रहा है तो इस कार्बन पर ये ऑर्बिटल सब वैकेंट हैं। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज हैविंग सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ऑर्बिटल बनाइएगा, और ओवरलैपिंग शो करनी है अब हमें इन दोनों कार्बन्स के मिड, लाइक दिस। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पर क्या हुआ? पाई सिग्मा पॉजिटिव के मिड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसलिए डीलोकेलाइजेशन हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन किस साइड हो रहा है? पॉजिटिव साइड, ठीक है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स की साइड। यही चीज हमने जानी थी। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज व्हाट? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कहाँ हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हुआ है पैरेलल p ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो पहला सिस्टम पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब हमें इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हुआ? यहाँ से यहाँ, मीन्स ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड मेकिंग हुई। ये भी पार्शियल पॉजिटिव है और ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। बोथ दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बना ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम की साइड। नेक्स्ट सिस्टम इज पाई सिग्मा नेगेटिव। पाई सिग्मा नेगेटिव की बात करनी है तो हमें देखना होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। चलिए देखते हैं। ये भी नेगेटिव का मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड मेकिंग कर सकता है। अगर ये बॉन्ड मेकिंग हो रही है, नाउ कार्बन इज पेंटावेलेंट, दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द नेबरिंग कार्बन एटम। इस तरह से हुआ क्या? इस तरह से जब शिफ्टिंग हुई तो ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड बनाया इस तरह, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन पर, नेबरिंग कार्बन पर। इट मीन्स यहाँ पर इस कार्बन पर अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू देखते हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल फॉर दिस वन। चलिए इसके लिए अब देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम।
इन दोनों के मिड पाई इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब p ऑर्बिटल हैज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इट इज नॉट वैकेंट, जैसे अभी हमने पॉजिटिव में देखा था वैकेंट है, नाउ इट इज नॉट वैकेंट। नेगेटिव चार्जेस का मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। कैसे, जैसे ही ये बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब ये ओवरलैप होंगी दोनों ही ऑर्बिटल्स, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड के दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ दिस कार्बन हैज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, एंड अगेन दीज टू ऑर्बिटल्स नाउ ओवरलैप टू गिव पाई बॉन्डिंग। तो ये है, हाइड्रोजन भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोथ दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखिए कैसे बनेगा। बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, दोनों ही शो किया। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज था। नाउ बोथ दीज कार्बन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर दिस मॉलिक्यूल। ये था पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इट इज द पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर के लिए अगर हमें बात करनी है तो हमने एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, वैलेंसी पूरी कर लीजिए कार्बन की, लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस, पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। लोन पेयर क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन पेंटावेलेंट हुआ, नेबरिंग पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू द नेबरिंग कार्बन एटम्स। इस तरह से 2 स्ट्रक्चर्स बन गई अब यहाँ पर। CH2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, CH डबल बॉन्ड O। पहले 2 लोन पेयर थे, अब एक लोन पेयर रह गया, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। बोथ दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये दोनों ही क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सो इन दिस केस हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अब पाए सिग्मा फ्री रेडिकल, हमें देखना है फ्री रेडिकल। उस केस में कैसे पता लगाएंगे, लेट सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल है। ऑर्बिटल डायग्राम से बताती हूँ ये मैं। इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट विल हैपन, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये होमोलिटिक फिजन होगा। जब होमोलिटिक फिजन होगा तो दोनों ही ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जब दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ओवरलैप होकर के पाई बॉन्ड बना सकती हैं। नाउ दिस ऑर्बिटल हैज ऑड इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट माई पॉइंट, क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन होने से इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, दिस ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल कैन फॉर्म बॉन्ड, और इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ। यहाँ पर अब एक ऑड इलेक्ट्रॉन CH कार्बन, और ये बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड एंड H2। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो ये देखा हमने पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का केस। अगेन इन दिस केस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वर पॉसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज पाई सिग्मा पाई। अगला सिस्टम हमारा कौन सा है, पाई सिग्मा पाई। देखिए इस मॉलिक्यूल में हमें नजर आ रहा है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। So this system is known as pi sigma pi system. क्या होगा अब यहाँ पर, these pi electron shift to the neighboring single bonded atoms. अगर ये शिफ्टिंग ऐसे हो रही है तो इस कार्बन पर वैलेंसी 5 हो गई, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा नेबरिंग कार्बन एटम पर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बना, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना, CH2 single bond CH, double bond CH, CH2. Now look at this. This carbon carry
इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मीन्स इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट रहा है, नाउ दिस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड? CH2 in which carbon carry partial positive charge and this terminal CH2 carbon carry partial negative charge, this bond breaking, this bond making, this bond breaking, like this. It is resonance hybrid. For this molecule resonance hybrid is this one. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज हो रहा है ड्यूरिंग द रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज हो रहा है। तो ये क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। अगर मुझे इस मॉलिक्यूल में शो करना हो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और अगर है तो कौन सा है? डेफिनेटली है पाई सिग्मा पाई। अगर मुझे कुछ इस तरह का सिस्टम नज़र आ रहा है पाई सिग्मा पाई, तो वो कॉन्जुगेशन में है, और अगर कॉन्जुगेशन में है तब कैसे करेंगे? देखिए इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ, तो कार्बन दूसरा शिफ्ट हुआ नेक्स्ट कार्बन पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बने कुछ इस टाइप से बने। नाउ दिस बॉन्ड शिफ्ट टू, मतलब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेक्स्ट दोनों कार्बन के मिड, तो डबल बॉन्ड आया सेकंड और थर्ड कार्बन के मिड। इस कार्बन से बॉन्ड दूर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज। बोथ दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट मीन्स अगेन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे और पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर। अब ये पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर क्या है? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। अगर पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर का ऐसा केस होगा तो उसमें हमें क्या शो करना है? लोन पेयर विल शिफ्ट टू फॉर्म बॉन्ड लाइक दिस। अगर लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? नाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज अब न्यूट्रलाइज हो गया। इट मीन्स दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, लोन पेयर is used to form bond in this manner. Now it will give CH2 double bond NH2 nitrogen having positive charge like this. In this case pi electrons sigma and lone pair पॉजिटिव चार्ज सिग्मा एंड लोन पेयर दे आर इन कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन में है तो लोन पेयर शिफ्ट हो सकता है टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एटम। तो यही चीज़ हो रही है, लोन पेयर शिफ्ट टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज एटम बिकॉज इट बोथ दीज आर इन कॉन्जुगेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की। नेक्स्ट सिस्टम इज नेगेटिव सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल। अभी ये वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या केस है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए एग्जांपल है CH2Cl जिसमें कार्बन है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसे शो करना है? देखो कार्बन ये हाइड्रोजन से नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, क्लोरीन पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मैंने क्या बनाया है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब ये कार्बन पर नेगेटिव, मैं इसको भी ऑर्बिटल फॉर्म में बना देती हूँ, इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल ओवरलैप हो सकते हैं? अगर ये ओवरलैप हो सकते हैं इट मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड Cl। यहाँ पर क्या बन रहा है अब? resonating structure. In this resonating structure now carbon is neutralized और क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या जो ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2Cl जिसमें कार्बन नेगेटिव चार्ज है इस केस में देखा, क्या सेम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं? क्या ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा? इज रेजोनेंस पॉसिबल? तो हमारा आंसर होगा नो। व्हाई नॉट? क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव है, सिग्मा बॉन्ड है, बट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। इसका मतलब इट डोंट शो रेजोनेंस, ठीक है। दिस वन शो रेजोनेंस बट दिस डोंट शो रेजोनेंस। अगर मैं बात करती हूँ CH2F
and CH2Cl, which is more stable. Which one is more stable? If I follow I effect के according to I effect, CH2F is more stable. But resonance की स्टेबिलिटी हायर है. अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस और आई इफेक्ट, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी इज मोर एंड दिस स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. बट CH2Cl इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट्स वाई CH2F और CH2Cl में से CH2Cl मोर स्टेबल है. दैट्स क्लियर. वाई मोर स्टेबल? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इट इज मोर स्टेबल. तो ये हमने पढ़े डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम. देयर आर 6 कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ये भी जाना कि रेजोनेंस होता क्या है. रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. अभी हमने हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन देखा या फिर लोन पेयर्स का देखा इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स. यही है रेजोनेंस. और अगर इन 6 सिस्टम्स में से कोई भी सिस्टम मॉलिक्यूल में अवेलेबल है, इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल शो रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल. रेजोनेंस करेक्टर इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. अब अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, शो रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजल्डिहाइड. अब क्लोरोबेंजीन क्या होता है? देखिए, क्लोरोबेंजीन इज व्हाट? दिस वन, in which Cl group has 3 lone pairs of electrons. ठीक है. अब यहाँ पर क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? डेफिनेटली है. कौन सा है? लोन पेयर सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब ये लोन पेयर्स क्या करते हैं? लोन पेयर्स आर अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. अब ये बॉन्ड बना तो कार्बन पेंटावेलेंट हुआ, बॉन्ड टू एटम शिफ्टिंग हुई. इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग? एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम. कैसे हो रहा है यहाँ सर्कुलेशन? You have to remember atom to bond, bond to atom. अब क्या हुआ? इस Cl एटम पर सिर्फ लोन पेयर्स रहे 2, साथ में आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले लिया है. नाउ सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं नेबरिंग कार्बन पर. इट मीन्स नाउ इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज. रिमेनिंग दोनों ही बॉन्ड एज इट इज रखने हैं. नाउ नेक्स्ट, कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन है. अगेन एटम टू बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नाउ दिस कार्बन हैज पेंटावेलेंट. अगेन बॉन्ड टू एटम. शिफ्टिंग कैसे हो रही है? एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम. अगेन कॉन्जुगेशन है. देखिए, पाई सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. ठीक है. तो क्या बना यहाँ पर? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी. नाउ दिस कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज. यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड है. अगेन सेम इन दिस मैनर. नाउ व्हाट विल हैपन? एटम पर जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगेन पार्ट लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में एंड पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द नेबरिंग कार्बन एटम और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा. अगेन दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. फाइनली this pair of electron will take part in bond formation, means atom to bond and bond to atom. Now CLS for the 3 pair of electrons, lone pair of electrons. और इस तरह से फर्स्ट स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है. How many resonating structures are there? There are 5 resonating structure. 1, 2, 3, 4 and 5. Both these seems to be identical but they are not. Look at the bond direction. Bond direction is different. ठीक है. That's why these are 2 different structures, resonating structures. There are 5 resonating structures. In this case 5 resonating structures. अब बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की. यहाँ तो हमने देखा ग्रुप 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हो रहा है. व्हाट विल हैपन इन बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड है क्या? बेंजीन पर CHO ग्रुप. दिस इज बेंजल्डिहाइड. C डबल बॉन्ड OH. नाउ व्हाट इज दिस? कार्बन और ऑक्सीजन के मिड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं ऑक्सीजन की साइड. और अगर ये ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए, नाउ कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स तो ऑलरेडी होते हैं। नाउ इट हैज़ 3 लोन पेयर्स विद नेगेटिव चार्ज, दिस वन। अब क्या हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव है। नाउ लुक एट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं था, ये क्या था, ये तो सिंपली पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप हुआ है। लुक एट दिस, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव। नाउ कॉन्जुगेटेड सिस्टम अराइज। तो अब देखते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड। अब ये नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड पर अगर शिफ्ट हो रहा है तो क्या बनता है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। नाउ डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव हाइड्रोजन एंड दिस पॉजिटिव चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड। बाकी के बॉन्ड्स ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। फर्दर नाउ व्हाट विल हैपन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फर्दर से कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड पर और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एंड कंडीशन इज दिस वन। फर्दर वन मोर, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द towards the positively charged carbon, pi sigma positive, further conjugated system, and it gives out this structure. Now pi bond, this carbon carry positive charge and remaining structure will remain same. And finally what will happen, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिड शिफ्ट होगा बॉन्ड बनाने के लिए और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, शिफ्ट होगा पाई सिग्मा पॉजिटिव में। एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर निकल के आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन। तो ये था रेजोनेंस इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर कौन सा सिस्टम रहा, इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन सिस्टम वाज पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, और बाद में क्या बना, पाई सिग्मा नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा सिस्टम बन रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हमने देखे, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन किया है ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं फिनॉल पर, ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही प्रैक्टिस की जा सकती है एनिलीन पर, नाइट्रोजन हैज़ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर प्रैक्टिस की जा सकती है। ऐसे ही जैसे आपने बेंजल्डिहाइड किया है बेंजोइक एसिड पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। नाइट्रोबेंजीन पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है, एन डबल बॉन्ड ओ ओ। All these are the examples on which this type of bond movement can be practiced out. तो आज के वीडियो में हमने जाना रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे शो कर सकते हैं। आज इस बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। टिल देन गुड बाय।